जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। बच्चों, क्लास 12th की मैथ की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस का आज लेक्चर नंबर 5th या 6th होने वाला है। आज के इस लेक्चर में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। बच्चों, जो बच्चे मैट्रिसेस के स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं देखे हैं वो सबसे पहले उन लेक्चर को देखें, फिर यहाँ पर आए, या फिर जो बच्चे पढ़ चुके हैं, किसी भी टॉपिक में डाउट हो मैट्रिसेस के, तो वो डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज उनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो वो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय उड़ान विद्या क्लास 12 वो आ जाएगा, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अब देखो बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए नाम की एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है A11 A12, फिर ये है A21 A22 है। सिंपली में हम लोग लेते हैं, एक हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है बेटा। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है, ट्रांसपोज का मतलब बेटा होता है रो को क्या कर दीजिए, जितने भी रोज हैं उन्हें कॉलम बना दीजिए, या फिर जितने भी कॉलम हैं उन्हें रो बना दीजिए। बड़ा ही सिंपल है, रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए। इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, या तो ए डैश से डिनोट करते हैं, या फिर ए के पावर सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं, या फिर ए की पावर टी, ऐसे ए ट्रांसपोज से भी डिनोट करते हैं। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी रो हैं उनको कॉलम बना दीजिए। जैसे ये फर्स्ट रो है, इनको फर्स्ट कॉलम बना दो, A11, फिर क्या हो जाएगा A12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा A21 A22 हो जाएगा। ये आपका ए ट्रांसपोज हो गया। कहने का मतलब है, जैसे सिंपली एक और हम लोग एग्जांपल लें, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास है, एलिमेंट इसमें है 1 2 3, यहाँ पर है 4 5 6 है। एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है बेटा, कितने बाय कितने की है, 2 रो हैं, और कितने कॉलम है इसमें, 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इनका ए ट्रांसपोज ले लो, कितना हो जाएगा बेटा, ए ट्रांसपोज का मतलब जितने भी रो है उनको कॉलम बना दो, या जितने कॉलम उन्हें रो बना दो। अब देखो ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम बना दो 1 2 3। अब देखो ये क्या है, सेकंड रो, इसको कॉलम बना दो, सेकंड कॉलम 4 5 6। अब देखो ये हमने निकाल लिया बेटा, ये ट्रांसपोज हो गए। ट्रांसपोज में रो और कॉलम क्या हो जाते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। देखो इसमें 3 रो हो जाएंगे, 2 कॉलम हो जाएंगे, ऑर्डर देखो आपस में इंटरचेंज हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं। जैसे इसको जनरल वे में लिखें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स कितनी है बेटा, इसमें एलिमेंट है A I J है, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, M/N है। क्या है, M/N है। जैसे हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो एलिमेंट क्या हो गए, जो रो था वो कॉलम बन गए, यानी क्या हो जाएगा AJ I हो जाएगा। और ऑर्डर भी क्या हो गया बेटा, ऑर्डर देखो यहाँ 2/3 था तो क्या हो जाएगा 3/2, यानी यहाँ ऑर्डर M/N है तो क्या हो जाएगा आपका N/M हो जाएगा। समझ गए, बड़ा ही सिंपल लॉजिक था। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बना देना, ठीक। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इसका इवेंट टाइम ट्रांसपोज लोगे, इवेंट टाइम्स ट्रांसपोज, ए की पावर इवेंट टाइम्स ट्रांसपोज आप लोगे, इवेंट टाइम्स ट्रांसपोज, तो बेटा क्या आएगा, ध्यान सुनना, इवेंट टाइम्स ट्रांसपोज लोगे तो वो खुद से वही मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। सपोज हमने एक बार ट्रांसपोज लिया 1 2 3, फिर ऐसे देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम बन गया। एक बार फिर से ट्रांसपोज इसका लो, इसका ट्रांसपोज लो, इसका ट्रांसपोज लोगे तो फिर से देखो ये रो क्या बन जाएगा, ये जो आपका ये कॉलम है क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा, और ये कॉलम है ये रो बन जाएगा, फिर से ये मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। तो किसी भी मैट्रिक्स का इवेंट टाइम ट्रांसपोज लोगे तो वो वही मैट्रिक्स निकल के आ जाती है, ठीक है। यही मैट्रिक्स है, इसका फिर से ट्रांसपोज ले लो, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लो तो क्या आ जाएगा बेटा, फिर से देखो आपका ये फर्स्ट कॉलम है, रो बन जाएगा 1 2 3, फिर क्या है 4 5 6 बन गया। देखो वापस से यही मैट्रिक्स निकल के आ गई, हमने 2 टाइम्स लिया, 2 टाइम बोले तो इवेंट टाइम्स लिया, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस होती है। अब बेटा ध्यान सुनो, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसको देखते हैं। इसको जल्दी से लिख लीजिए, हटा दें इसको, यही लिखते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज है, बहुत ध्यान सुनना बेटा। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज देखो बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज आपने लिया और फिर से उसका ट्रांसपोज लिया इवेंट टाइम्स, मैं जैसे बता रहा हूं आपको, तो फिर से वापस वही मैट्रिक्स निकल के
आ जाती है। समझ गए बेटा। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ध्यान सुनना। अगर मान लो ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप ट्रांसपोज लेते हो, इसको ऐसे आप कर सकते हो, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं, इधर से रिवर्स से चलते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे लिखते हैं, उल्टा इधर से चलते हैं। ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है बेटा, ध्यान सुनो। अगर मान लो ए बी सी डी ऐसे बहुत सारी मैट्रिसेस हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उनका ट्रांसपोज लेते हैं, तो बड़ा सिंपल है, इधर से रिवर्स ऑर्डर में हम ट्रांसपोज लेकर मल्टीप्लाई करते चलते हैं। जैसे डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। समझ गए बेटा। एक फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, बड़ी सिंपल है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे होती है। बहुत सिंपल है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है प्लस A1 मैट्रिक्स है प्लस माइनस B1 सॉरी A2 मैट्रिक्स है, ठीक है, प्लस माइनस A3 मैट्रिक्स, ऐसे हमारे पास मैट्रिक्स है। इनको चाहे ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर इनका ट्रांसपोज लो। आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, A1 का ट्रांसपोज प्लस माइनस A2 का ट्रांसपोज प्लस माइनस A3 का ट्रांसपोज करके लिख सकते हो। बहुत सिंपल है। ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा एक हमारी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 5 होती है, अगर ट्रेस लिया है आपने, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स लेने के बाद आप क्या करते हो, ट्रांसपोज लेते हो। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स लेने के बाद ट्रांसपोज लेते हो। समझो, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए, ध्यान सुनना, ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है ये सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एक लेक्चर हमने पढ़ा रखा है, वहां से देख सकते हो। ट्रेस ऑफ ए का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं। अगर ट्रेस ऑफ ए लिया या फिर आपने ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज लिया, दोनों की बात क्या होती है, सेम होती है, दोनों का ट्रेस सेम होगा। ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगे। देखो यहां देखो, देखो ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस क्या होगा, A11 प्लस A22 होगा। अब देखो हमने A ट्रांसपोज ले लिया, तो इसका भी देखो डायगोनल सम क्या होगा, A11 A22, आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर है बेटा। ठीक है, तो चाहे A मैट्रिक्स का ट्रेस लीजिए चाहे उसके ट्रांसपोज का ट्रेस लीजिए, दोनों की वैल्यू आपस में क्या आती है, बराबर आती है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। एक 6 नंबर की हमारी प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान सुनना। 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि हमारे पास कोई नंबर है, a की पावर n लिया, फिर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, या फिर पहले ट्रांसपोज ले लो फिर उसके पावर n करो, वैल्यू क्या होती है, उनकी वैल्यू सेम होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होती है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको नोट कर लीजिए बहुत जल्दी। फिर हम लोग देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल, इस पे जो प्रॉब्लम बनती है, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सिंपल बनते हैं, उसको देखते हैं। फिर टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से नोट कर लीजिए। एक और है, डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर मान लीजिए एक और प्रॉपर्टी है, हमने डिटर्मिनेंट लिया, ए डिटर्मिनेंट लिया या फिर ए के पावर ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिया, दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है बेटा, तो इसको जल्दी से कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कर लिया, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे पढ़ाएं। पहले टाइप ऑफ मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हटा दें इसको। देखो बेटा, 3 तरह की मैट्रिसेस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज। एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक, एक होती है ऑर्थोगोनल। क्या होती है, ऑर्थोगोनल। बड़ा ही सिंपल मैट्रिक्स है बेटा, इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो देखो, हटा दें। देखिए, टाइप ऑफ मैट्रिसेस बेस्ड ऑन ट्रांसपोज। बहुत ध्यान सुनना, बहुत सिंपल है। 3 तरह की मैट्रिसेस होती हैं बेटा। सबसे पहली कौन सी होती है, समझो। सबसे पहली आपकी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। दूसरी क्या होती है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। एक और लास्ट आपकी होती है कौन सी, एक होती है ऑर्थोगोनल। कौन सी होती है? ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये तीन तरह की मैट्रिक्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होती है बेटा, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वही दोबारा मैट्रिक्स निकल के आ जाती है तो वो क्या होती है? आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स लिया, इसमें एलिमेंट है 2 3 3 2। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लो। जैसे ट्रांसपोज लोगे ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? इस रो को कॉलम बना दो, 2 3, इसको क्या बना दो? कॉलम। देखो फिर से वही वापस मैट्रिक्स निकल के आ गई, जैसे ये है वैसे ही आ गई। तो ये क्या कहलाएगी? ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है बेटा? अगर हमने ए ट्रांसपोज लिया और नेगेटिव का ए आ गया, क्या आ गया? नेगेटिव का ए आ गया, तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्यू का मतलब क्या होता है? नेगेटिव आना चाहिए। ए ट्रांसपोज लो, नेगेटिव आना आपका चाहिए। ठीक है, तो ये तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाती है? आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। समझ गए क्या? एक हमारी बेटा ऑर्थोगोनल होती है, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज किया और क्या आया? आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आया, तो इस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाती है बेटा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये तीन तरह की मैट्रिक्स होती है जो है किस पर बेस्ड है? ट्रांसपोज पर बेस्ड है। तो इसको लिख लो, तीनों तरह की होती है। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, मान लो इसमें है ए मैट्रिक्स, हमारे पास क्या है? 0 3 -3 0, ए हमारे पास है बेटा। ठीक है, अब देखो हमने इसका क्या ले लिया? ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज लो, ए ट्रांसपोज लो। ए ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा? देखो ये देखो 0 3, ये क्या हो जाएगा? -3, यहाँ 0। अब एक बात बताओ, हम नेगेटिव बाहर ले लें, नेगेटिव बाहर ले लें। जैसे नेगेटिव बाहर ले लेंगे तो 0 से नेगेटिव लेंगे, मान लो नेगेटिव हमने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या बचेगा? 0 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ से नेगेटिव आया तो एक नेगेटिव रह जाएगा, यहाँ से 0। अब देखो वापस क्या आया? इसी का नेगेटिव आ गया। ये किसके बराबर आ गया बेटा? माइनस का ए के बराबर आ गया। तो ये गिवन मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो तीन तरह की मैट्रिक्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है? अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए जो सिमेट्रिक है। अगर माइनस का आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। यदि ए मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हो आइडेंटिटी आता है, उस तरह के मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, एक एग्जांपल कराएं। ठीक है, इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसको देखते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत सिंपल है। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आप बुक उठा के देखोगे तो वहां ये क्वेश्चन दिया है। अगर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ये क्या होगा बेटा? ये क्या होगा आपका? सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले सिंपल है, हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो क्या करेंगे, इसको लेट कर लो, लेट कर लो, इसको एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स मान लो। तो एक्स क्या है बेटा? बी ट्रांसपोज। भाई इनको सॉल्व करोगे तो एक मैट्रिक्स निकल के आएगी, इनको सॉल्व करोगे एक मैट्रिक्स निकल के आएगी, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। आप क्या कर दो? ट्रांसपोज दोनों तरफ कर दो। ठीक है, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों तरफ के ले लो, ट्रांसपोज ले लो बेटा। जैसे ट्रांसपोज लोगे तो एक्स का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए इंटू बी। ये देखो क्या हो गया? पूरे का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब आपको पता है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है कि ट्रांसपोज इधर से क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं, तो ओपन करते हैं। एक्स ट्रांसपोज बराबर, देखो बेटा क्या है, इधर से करोगे तो कितना हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, फिर क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आपको पता है कि बी ट्रांसपोज हो गया, ए ट्रांसपोज का, ए क्या है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं? सीधे सीधे ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए ट्रांसपोज बराबर ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए इज अ सिमेट्रिक। ए क्या है आपकी? सिमेट्रिक है बेटा। तो ये हो गया। अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इवन टाइम ट्रांसपोज है तो बी निकल के आएगा। देखो बेटा एक्स का ट्रांसपोज लिया तो फिर से वही मैट्रिक्स निकल के आ गई। यानी ये जो है आपका, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? देखो ट्रांसपोज लेने के बाद फिर से वही आई, तो ये भी क्या होगा बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इनका भी जब इनको सॉल्व करोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल होता है, इसमें कुछ करने की बात नहीं है। छोटे छोटे बेसिक प्रॉपर्टी याद है आपको तो आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, इससे बहुत बड़ा
बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल बेसिक होता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, चलो बेटा देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं इसको। ठीक है, पहले देखो कैसे लगाएंगे हम लोग, सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन है इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस बी इज दिस, देन फाइंड द ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, तो उससे पहले बेटा ए और बी को निकालना पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले जो कुछ भी दिया उसको लिख लो। गिवन है, क्या गिवन है बेटा, देखो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, और बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस बी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी क्या है आपका, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर हो जाएगा। अब देखो ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी दिया है, कितना दिया है बेटा, ए प्लस बी 2 3 5 -1 दिया है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, आपको पता है दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं हम, दोनों तरफ क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज ले लिया हमने। ठीक है, तो इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 3, ये क्या हो जाएगा आपका 5 -1। कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे बताओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया। इनको एक्सपेंड कर दो, इनको क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हो। कितनी वैल्यू है बेटा, 2 5 3 -1 है, ये है। एक बार बताओ, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, यही होगी। क्यों, क्योंकि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, बी होगी, तो कितना हो जाएगा, बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी लिख सकते हैं भैया, लिख दो, लिख दिया। तो क्या हो जाएगा बेटा, यही होगा 2 5 3 -1, ये हो गया। अब देखो ये इक्वेशन सेकंड हो गई, हो गई कि नहीं होगी। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो ए निकल के आ जाएगा, ऐड कर दो बेटा। ठीक है, एडिंग, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड कर दो। देखो a प्लस बी बराबर कितना है बेटा, 2 3 5 -1। ठीक है, फिर क्या है, a माइनस बी कितना है बेटा आपका 2 5 3 -1, ये है आपका। इसको ऐड कर दो। तो ध्यान रखना एडिशन में क्या होता है, समझ लो, यही एडिशन समझ लो। एडिशन में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। अब देखो यहाँ a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, यहाँ b से b कट जाएगा। अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, मतलब 2 2 के साथ ऐड होगा, 2 + 2 4, 3 + 5 8, 5 + 3 8, -1 + -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये देखो 2a निकल के आ गया। a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, a बराबर, ध्यान समझो, a बराबर यहाँ से कॉमन लोगे, यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2a है, यहाँ कॉमन ले लो, क्या ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ -1 बचेगा। अब ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये निकल के आ जाएगी। a बराबर कितना आ जाएगा आपका, a मैट्रिक्स 2 4 4 -1, a मैट्रिक्स निकल के आ गई। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, b मैट्रिक्स निकाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, b मैट्रिक्स निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से, जहां से तुम्हारी मर्जी वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो क्या करना है, a की वैल्यू कितनी है, 2 4, फिर क्या है 4 -1, ये तो तुम्हारा क्या हो गया, a हो गया। अब इस b को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो माइनस लगा दिया भैया, माइनस लगा क्या कर दिया, 2 5 3 -1 लगा दिया, इक्वल टू क्या हो गया, बी मैट्रिक्स हो गया। घटा तो भाई, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 4 में से 5 करोगे -1, 4 में से 3 करोगे 1, -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, बहुत ध्यान सुनना, -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। बहुत ध्यान सुनना, ये बहुत सिली मिस्टेक होती है। एक बार क्या हुआ कि एक बार हमारे पास एक एडमिशन कराने आए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची बहुत तेज है, बहुत अच्छी पढ़ने में है और इसका टेस्ट भी ले सकते हैं आप। तो मैंने सीधे सीधे पूछ दिया, क्या पूछ दिया बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, बोले सर 4 होता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। फिर मैंने पूछा बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलती है सर 6 होगा। हमने कहा और अच्छे। फिर हमने पूछा अच्छा बेटा 4 का स्क्वायर कितना होगा, बोलती है सर 8 होगा। हमने कहा शाबाश, आप एलिजिबल हैं क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए। तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं कि इनका स्क्वायर करने पर, 3 का स्क्वायर करने पर 6 बताते हैं।
वैसे मैंने पूछ दिया कि -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बोलेंगे वो कि सर जी -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सीधे सीधे -2 बोल दिया। ठीक है, देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो -1 में से -1 को घटाना है, तो यहाँ -1 तो इसके साथ ही है, और ये माइनस क्या है, सिंबल है, तो जैसे घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे कैलकुलेशन करते हैं, ये सिली मिस्टेक ना करें। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, आपकी ये क्या निकल के आ जाएगी, बी मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, और फिर a इंटू बी कर दीजिए प्रॉपर, तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, a इंटू बी कर पाओगे? जिन्होंने मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ा है वो जाके सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़े। देखो a मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स निकल गई, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बेटा हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। बहुत छोटी टॉपिक, बहुत अच्छे टॉपिक, बिल्कुल आसान है। एक लेक्चर और हमारा बचा है जिसमें हमें क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना है आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस निकालना सीखना है। तो बस वो भी लेक्चर आपको आज ही प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो मैट्रिसेस पूरी हो जाएंगी। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो रिलेशन फंक्शन पे होगा। तो रिलेशन फंक्शन बच्चों क्लास 12th की मैथ हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। मैट्रिसेस के लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, 1-2 लेक्चर और बाकी है, और आने वाले समय में मैं पूरी मैथ आपको अक्टूबर तक पढ़ाने वाला हूं इस यूट्यूब पे फ्री। तो आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए, आप सारे टॉपिक को कवर करिए, आप एनसीईआरटी के प्रॉब्लम लगाइए, आरडी शर्मा के प्रॉब्लम लगाइए, और लेक्चर पूरे होने के बाद हर लेक्चर का मैं 1 शॉट वीडियो दे दूंगा जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, और लास्ट में एक माइंड मैप दे दूंगा जिसमें केवल सारे कॉन्सेप्ट होंगे और एक एक एग्जाम्पल होंगे जिससे बिल्कुल आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। और मैं क्वेश्चन दे दूंगा, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, पीवाईक्यूज कर लीजिए। क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी तैयारी आपकी अक्टूबर तक एंड हो जाएगी। तो जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, और बेटा स्टे रहिए, लगातार कॉन्टिन्यूअस हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस समर वैकेशन को यूटिलाइज करिए। इस समर वैकेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस को कवर करें, डेली के डेली लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, और इस लेक्चर को आप जरूर देखिए। स्कूल कॉलेज सब बंद होने वाले हैं, और आप स्टे होकर एक कमरे में बंद होकर आराम से 2 घंटे मैथ की प्रैक्टिस करते हो तो आप बेहतर कर पाओगे। तो इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मैथ सिखाने की मेरी जिम्मेदारी, अक्टूबर तक मैथ को हम लोग एंड करेंगे। ओके बच्चों, ऑल द वेरी